कभी सोचा है कि एक मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह कैसे सीख सकती है? मतलब गलतियां करके, बार बार कोशिश करके और हर कोशिश के साथ बेहतर बनकर? आज हम एआई की दुनिया के एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प हिस्से में उतरने वाले हैं जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग आखिर है क्या, मशीनें इससे सीखती कैसे हैं, इसकी पूरी कार्यप्रणाली क्या है, असल जिंदगी में हम इसे कहाँ-कहाँ देख सकते हैं और सीखने का भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए इसे समझने की शुरुआत एक बहुत ही आसान से उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए कोई अपने पेट डॉग को एक नई ट्रिक सिखा रहा है। जब भी वो ट्रिक सही करता है तो उसे इनाम में एक ट्रीट मिलती है, और जब वो गलत करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। बस रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेसिक आइडिया भी कुछ ऐसा ही है। अब एक सवाल है, अगर किसी रोबोट को चेस जैसा कोई गेम जीतना सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे? उसे हर चाल के लिए पहले से सारे निर्देश लिखकर तो नहीं दे सकते ना, है ना? तो यहीं पर एंट्री होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। तो सीधे शब्दों में कहें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का वो तरीका है जहां एक एजेंट यानी हमारा एआई अपने माहौल में कुछ काम करता है और फिर हर काम के बदले उसे या तो कोई रिवॉर्ड यानी पुरस्कार मिलता है या फिर पनिशमेंट यानी दंड, और इसी फीडबैक से वो लगातार बेहतर फैसले लेना सीखता जाता है। हर रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम में दो मेन किरदार होते हैं। एक होता है हमारा एजेंट जो फैसले लेता है, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट या पर्यावरण, मतलब वो दुनिया जिसमें हमारा एजेंट काम कर रहा है। और ये सब एक लगातार चलने वाले फीडबैक लूप में काम करता है। एजेंट कोई एक्शन लेता है, एनवायरनमेंट उसे बताता है कि नतीजा अच्छा था या बुरा, और फिर एजेंट उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने अगले कदम को और बेहतर बनाता है, और सीखने का ये सिलसिला चलता ही रहता है। इस सीखने की प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। ऑब्जर्व करो, एक्शन लो, फीडबैक लो और अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो। एजेंट पहले हालात को देखता है, फिर कोई कदम उठाता है, उस पर उसे नतीजा मिलता है और फिर वो अपनी रणनीति को अपडेट करता है। सिंपल। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि एक एजेंट के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है जो उसे इतने स्मार्ट फैसले लेने में मदद करता है। एजेंट की एक पॉलिसी होती है जिसे उसकी रूल बुक या गेम प्लान कह सकते हैं। रिवॉर्ड सिग्नल उसका स्कोर है जो बताता है कि वो अपने लक्ष्य के कितने करीब है। वैल्यू फंक्शन उसे भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करता है कि किस चाल से आगे चलकर ज्यादा फायदा होगा। और मॉडल एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां एजेंट आगे की प्लानिंग कर सकता है। अब ये जो फीडबैक मिलता है ये 2 तरह का होता है। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब अच्छा काम करने पर शाबाशी मिलना जिससे वो और बेहतर करने के लिए मोटिवेट हो, और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब किसी बुरे नतीजे से बचकर सही रास्ता चुनना। वैसे सीखने के भी 2 अलग-अलग स्टाइल हैं। एक है ऑनलाइन लर्निंग जहां एजेंट सीधे एक्शन लेकर रियल टाइम में सीखता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम खुद कोई गेम खेलकर सीखते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन लर्निंग जहां वो पहले से मौजूद डेटा या दूसरों के अनुभवों से सीखता है। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी असल में हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है, हमारे टीवी से लेकर अस्पताल तक। जब नेटफ्लिक्स या कोई और स्ट्रीमिंग सर्विस आपको अगला शो या फिल्म सजेस्ट करती है तो उसके पीछे अक्सर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ही हाथ होता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या देखा, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि लंबे समय तक क्या देखने में मजा आएगा। और गेमिंग की दुनिया में तो इसने कमाल ही कर दिया है। चेस और गो जैसे खेलों में एआई ने न सिर्फ इंसानी चैंपियंस को हराया है, बल्कि ऐसी ऐसी नई रणनीतियां खोज निकाली हैं जिनके बारे में बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और वेयरहाउस के अंदर रोबोट्स को मुश्किल और नाजुक काम करना सिखाने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। वो सीखते हैं कि कैसे सामान को सुरक्षित और कुशलता से उठाया और रखा जाए, वो भी बिना थके, बिना कोई गलती किए। हेल्थ केयर के क्षेत्र में तो ये तकनीक सचमुच जिंदगियां बचा सकती है। ये डॉक्टरों को हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करती है, जैसे कि किसी मरीज की बॉडी की रियल टाइम प्रतिक्रिया के आधार पर दवा की डोज को एडजस्ट करना। शेयर बाजार की बेहद तेज और जटिल दुनिया में भी एआई एजेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव को समझकर
और अलग-अलग हालात को सिमुलेट करके फायदेमंद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना सीखते हैं। तो ये तो साफ है कि ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए अब इसकी कुछ चुनौतियों और बड़ी तस्वीर पर भी एक नज़र डालते हैं। तो एक तरफ ये बहुत ही जटिल समस्याओं को हल कर सकता है और नई नई रणनीतियां खोज सकता है, पर दूसरी तरफ इसे चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगती है। और कई बार ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि एआई ने कोई खास फैसला आखिर क्यों लिया। तो आगे क्या? भविष्य में रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डीप लर्निंग जैसी और भी पावरफुल तकनीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए, जब एक से ज्यादा एआई सिस्टम एक टीम की तरह मिलकर काम करना और एक दूसरे से सीखना शुरू कर देंगे। और यहाँ से बात और भी बड़ी हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वो तकनीक हो सकती है जो हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की तरफ ले जाएगी। एक ऐसी एआई जो इंसानों की तरह सोच, समझ और कुछ भी नया सीख सके। ये साइंस फिक्शन को हकीकत बनाने जैसा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये सिस्टम हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, तो क्या वे ऐसी नई रणनीतियाँ या ऐसी खोजें कर पाएंगे जो अभी हमारे इंसानी दिमाग की सोच और समझ से बिल्कुल परे हैं? इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए।